नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 में। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। हम मौजूद हैं नूनी सलोनी गांव में और ये नारनौल विधानसभा क्षेत्र में आता है और इससे आगे राजस्थान शुरू हो जाता है। लास्ट बॉर्डर पे मौजूद हैं और आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी स्टोरी जो कि आप देख के हतप्रभ रह जाएंगे। अक्सर हम बताते हैं कि कीचड़ में फूल खिलते हैं, लेकिन वास्तव में ही कीचड़ में ही फूल खिलते हैं। हम आपको आज ऐसा एक फूल दिखाएंगे जो कीचड़ में है, लेकिन हौसला, जुनून, जोश इतना है उस बच्ची में कि हिंदुस्तान के जो लोग देख रहे हैं वो देख के कहीं न कहीं उनको शिक्षा ज़रूर लेंगे, उनका मोरल बहुत हाई हो जाएगा। वो कभी अगर आप ये सोचें कि हम कर नहीं सकते, हमसे हो नहीं सकता, तो जिस बेटी की मैं स्टोरी दिखाने जा रहा हूँ उसको देख के एक बार आप ज़रूर देखना, तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये बेटी अगर कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते। माता जी है नहीं, छोटी सी छोड़ के गई थी, माता जी इनको याद नहीं है, पिता ने पाल पोस के बड़ा किया। मैं आरती के घर मौजूद हूँ, बीडीसी पंचायत समिति सदस्य। अभी चुनाव हुए हैं, 21 साल 1 महीना, पूरे भारत की सबसे छोटी बेटी ये है। और भी बेटियां 21 साल 3 महीना, 21 साल 4 महीना, लेकिन 21 साल मात्र 1 महीने के मेरे साथ आरती बेटी मौजूद हैं। वार्ड नंबर 11 से हम मौजूद हैं, पीछे गांव के लोग बैठे हैं। पिताजी आज नहीं हैं इनके, उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया। 10 साल पहले माता जी इनके गुजर गई थी। और आरती जो बेटी से मिलवाऊंगा, आप जाइएगा नहीं, योगा की नेशनल प्लेयर है वो। और मेरे साथ खास बातचीत में आरती बैठी, छोटी सी गुड़िया। प्रिंस लंबा थोड़ा दिखा दी, इनसे बातचीत करेंगे। बेटा बैठ जाइए। मेरे साथ ये छोटी सी प्यारी सी बेटी मौजूद हैं और इनका रहने का देख लीजिए। आपके पास इससे बड़ी तो रसोई होगी, टॉयलेट होगा, छोटे छोटे 10 बाई 10 के कमरे के अंदर ये बेटियां 3 बहनें हैं। तो ये स्टोरी आरती के बनाने आए थे हम। सबसे छोटी बेटी हरियाणा प्रदेश की नहीं, पूरे भारत की बीडीसी चेयरमैन मेंबर बनी है। लेकिन स्टोरी कुछ अलग ही यहाँ पे हमने देखा, कुछ अलग स्टोरी बन गई है। क्योंकि 10 साल पहले माता जी छोड़ के चली गई, स्वर्गवास हो गया। उसके बाद पिता ने पाल पोस के बड़ा किया। 3 बहनें मेरे साथ, बड़ी बहन ये बैठी हैं, छोटी बहन पीछे खड़ी हुई हैं। इनसे भी बातचीत करेंगे। बेटा कैसा लग रहा है? नमस्ते सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। चारों गांवों ने मुझे पंचायत समिति मेंबर चुना है, बहुत ही अच्छा लग रहा है सर मुझे। बेटे मेडल दिखा दीजिए पहले, हम बीडीसी के बारे में बातचीत करेंगे। ये मेडल देख लीजिए बेटा, किस चीज़ में मेडल आपको मिला? योगा से नेशनल प्लेयर, उसमें ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप भी खेली हुई हूँ। अब सेकंड बार खेलूंगी। 25 से 28 दिसंबर को होगा ओडिशा में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप। कितने साल से कर रहे हो योगा से आप? 10-11 साल से कर रही हूँ योगा। कितने मेडल आ चुके बेटा ये आपके ऐसे? सर बहुत सारे हैं, घर में भी हैं और काफ़ी मेरे हाथ में भी हैं। 100-150? हाँ सर, बिल्कुल। ये देख लीजिए, इस तरीके की ये कुछ ही मेडल बेटी के हाथ में हैं, लेकिन इस तरीके के 100-150 मेडल हैं। लेकिन खाली मेडल मेडल ही बन के रह जाते हैं। और वो कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है यारो। लेकिन इनका तो खुदा भी काम नहीं आया, क्योंकि ये बेटी आज मेडल जीत के भरमार है। माँ नहीं है, पिताजी ने पाल पोस के बड़ा किया, ज़मीन नहीं है। तो आपकी जाति भी बता दी जल्दी। धानक है सर हमारी जाति। धानक जाति से आते हैं ये। बेटा माता जी कितने साल पहले छोड़ के चली गई? 10 साल पहले। तो छोटी सी हाँ सर। याद आती है माता जी? हाँ सर, थोड़ी थोड़ी याद आती कभी कभी। तो बेटा कितनी वोटों से जीती हो अभी? चेयरमैन बीडीसी मेंबर बनी हो। 394 वोटों से। टोटल कितने मत आए आपको? 1400। 1400 वोट बेटी को प्राप्त हुए, आरती को। धानक जाति से आती हैं और हम नूनी सलोनी में मौजूद हैं। ये विधानसभा क्षेत्र नारनौल है, हरियाणा राज्य है, वार्ड नंबर 11 है। तो बेटा खंड सीमा में आते हैं। तो मुझे ये बताइए, चुनाव का पहले कभी सोचा था आपने मैं चुनाव लड़ूंगी ऐसे? हाँ सर, मैं चुनाव सोचा था मैंने पहले कभी। मैं विकास करना चाहती हूँ हमारे। किस चीज़ का विकास करना चाहती हैं? सर साफ सफाई और पढ़ाई में ज़्यादातर सर लड़कियों को पढ़ाते नहीं है, लड़कियों को बढ़ावा देना चाहती हूँ सर मैं। और गेम से भी, गेम वालों बच्चों को भी आगे लेके जाना चाहती हूँ, योगा से भी और सभी गेमों से। और बेटा ये रास्ते बनवाना है कुछ ऐसा? हाँ सर, सड़कें बनवाना, बिजली और नालियाँ वगैरह सभी काम जो मुझसे हो पाएगा मैं बिल्कुल करूँगी सर। तो क्या गांव का सहयोग लोगी, अकेले करोगी? सर गांव का सहयोग की ज़रूरत होगी मुझे। होगी? हाँ सर।
तो उनको साथ लेके चलेंगे। जी सर बिल्कुल। तो आपके गांव के सरपंच बैठे हैं पीछे, हाँ जी सर, हमारे गांव के अभी सरपंच बने हैं क्या नाम है? प्रीतम। प्रीतम। जी सर, प्रीतम सर। तो सरपंच का सहयोग साथ रहेगा। जी सर। 21 साल 1 महीना। हाँ जी सर, 21 साल 1 महीना। तो ये राजयोग लिखा था आपकी किस्मत में, यानी कि 21 साल के होते ही आप चुनाव जीत जाएंगे। सर लिखा था तभी सर, जिस दिन नामांकन की लास्ट डेट थी उसी दिन मेरा बर्थडे था, 21 साल की उसी दिन हुई थी, तो लिखा ही था सर मेरे नसीब में। 21 साल की उसी दिन हुई जिस दिन नामांकन, जिस दिन पर्चा भरा गया, तो उस दिन ये बेटी 21 साल की हुई थी। यानी कि अब इसकी उम्र 21 साल 1 महीना, यानी कि 21 साल के सबसे छोटी भारत की बेटी मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद है। और ये धानक जाति से आते हैं, 10 बाई 10 के छोटे से कमरे में रहते हैं, बड़ी सकरी गलियां हैं, उनसे होते होते यहाँ तक पहुंचे हैं, गाड़ी इनके घर तक नहीं आ पाई। लेकिन बेटी के किस्मत में भगवान ने कुछ और बड़ा ही लिख रखा है। योगा के मास्टरमाइंड हैं, पिछले 5 7 10 साल से लगातार योगा करती हैं, नेशनल इंटरनेशनल वगैरह सब इन्होंने मेडल जीत दिए। बेटा चुनाव में जैसे अभी सारे कितने गांव में घूमे आप? सर 4 गाँव में, नूनी कला, छापड़ा, सुराना, सुरानी, 4 गाँव मेरे अंडर में आते हैं सर, पंचायत समिति के। किसको साथ लेके जाते सर पापा थे और गांव वाले भी थे सर, सभी साथ। हैं? तो क्या कैसे मांगे वोट? हाथ जोड़ के वोट देना जी भैया, सर, आपकी बेटी हो। हाथ जोड़कर हाँ। पैरों में भी नीचे हुआ सर मैं। ओके, जी सर। क्या बोलेगा वो? बहुत ही अच्छी है लड़की, संस्कार। आपको भी देंगे वोट? जी सर। उन्होंने वादा किया? जी सर बिल्कुल, वादा उन्होंने पूरा किया है। 394 वोटों से मुझे जिताया है, तो गांव वालों ने वादा पूरा किया सर। तो बेटे गेम किसने बताया योगा करो आप? ये कब से शुरू किया? सर ये मैंने बचपन से ही स्टार्ट कर दिया था। हमारे सर है प्रोफेसर धर्मवीर, डॉक्टर धर्मवीर, जो IGU इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है योगा से। सर वो करते थे, तब मैंने उनसे ही स्टार्ट किया था। हमारे पड़ोसी भैया भी है अमित, वो भी अब वहाँ पे योग टीचर लग रहे हैं सर। उनके साथ जाती थी सर मैं, तब से मैंने स्टार्ट किया। अब तक मैं नेशनल प्लेयर हूँ। नेशनल प्लेयर हो, सरकार की तरफ से कुछ मिला धन आपको? हाँ सर बिल्कुल सर, मुझे स्कॉलरशिप मिलती है हर साल के 30,000 रुपये। सिर्फ साल के 30,000? जी सर। योगा में कुछ मिला? हाँ, 10 योगा 2 से 4 5 लाख कुछ? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ 30,000 साल? सर 30,000 रुपये, वो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पोजीशन आती है, इसलिए फॉर्म। नेशनल का कुछ नहीं? नहीं सर, इसी बार नेशनल का फॉर्म अप्लाई किया मैंने, अगले साल आएगी शायद नेशनल की। तो इससे पहले नहीं किया? नहीं सर। क्यों नहीं किया? ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप भी खेली मैंने अभी। कितना आएगा लगता है आपको? कुछ अच्छा देंगे? सर पता नहीं है, तो सरकार के ऊपर डिपेंड है कितना देंगे। बेटा कभी सोचा था आके माता जी का सपना था बेटी ये बड़ा नेता हाँ बनाएंगे? सर, मेरी मम्मी का सपना नहीं, नेता तो नहीं था, योगा में कुछ आगे करने का था सर। क्या नाम था? शकुंतला देवी। कैसे क्या हुआ उनको? सर प्रेग्नेंट थी मम्मी, लास्ट महीना चल रहा था, तब पता नहीं क्या कुछ हो गया था। याद आती? जी सर। आज मम्मी होती तो क्या? बहुत खुश होती। छोटी सी प्यारी सी बेटी है ये हमारे साथ, 21 साल की मातर, इतनी प्यारी सी गुड़िया है और बहुत अच्छा बोलती है। आंखों में आंसू, मम्मी नहीं है, मम्मी तो आज बड़ा खुश होती है और वो भी बड़ा खुश होती है, क्योंकि अगर माँ बेटी का एक सहारा होती है, पिता तो फिर भी पुत्र के साथ हो, लेकिन माँ और बेटी की जोड़ी हमेशा अक्सर होती है और हर सुख दुख में माँ बेटे साथ रहती है। बेटा ये जो चुनाव जीते हो आप, ये माता जी को डेडिकेट करेंगे पूरा? जी सर, मेरी मम्मी को डेलीगेट करती हूँ। जिसके माँ नहीं होती, पिता नहीं होता, उनको पता होता है दर्द क्या होता है माँ बाप का। आप अक्सर अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं माँ बाप को, सड़कों पे चाय के कप के लिए भटकते फिरते हैं, माँ बाप से खेतों में काम करवाते हो, लीगड़े तुड़वाते हो, काम सारे दिन खेत में। लेकिन इस बेटी को पता है माँ की कीमत क्या होती है, बाप की कीमत है क्या। हर रोज़ 10 आश्रम खुलते जा रहे हैं बुजुर्गों के, सुबह उठते तो नए आश्रम मिलते हैं और नए वहाँ माँ बाप एडमिट मिलते हैं। तो धिक्कार ऐसे समाज पे, ऐसी शिक्षा पे, ऐसे संस्कारों पे। हमें नहीं चाहिए ऐसी पढ़ाई। इस बेटी का दुख देख लीजिए माँ के लिए। 10 साल पहले माता जी चली गई थी, आज आंखों में आंसू इसको। अक्सर माँ होती आज इनके साथ तो कुछ अलग ही नज़ारा होता। तो आज से आप समझ जाइए माँ और बाप की बहुत कीमत होती है घर पे,
उनको हमेशा सुखी रखिए, सुबह शाम पैर दबाइए, चाय खाना पीना उनकी सेवा कीजिए। बेटा आज माँ होती आपके साथ कैसा? सर बहुत ही अच्छा लगता मुझे। तो बेटा लोगों को थोड़ा सा कह दो, आपको माँ का पता है, माँ की कीमत क्या होती है, लेकिन जो लोग देख रहे हैं उनके माताजी आश्रमों में पड़े हैं, सड़कों पे चक्कर काटते फिर रहे हैं, समय पे खाना नहीं है, अलग रहते हैं, बुजुर्ग दंपति बूढ़े बूढ़े लोग अलग छोटा अपना खाना बनाते हैं, तो उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा? जी सर, माँ बापों से कभी अलग नहीं होना चाहिए हमें। जो भी छोड़ते हैं ना अपने माँ बाप को, जिनके नहीं होता है उनसे पूछ कर देखो। ये आरती से पूछ के देखिए जैसे मुझसे। माँ की कीमत क्या होती है। मेरे साथ आरती बनी हुई है नारनौल विधानसभा सीमा ब्लॉक से और 11 नंबर वार्ड से। ऐसी सीट थी, धानक जाति से आती हैं। 10 बाय 10 के छोटे छोटे कमरे देख लीजिए यहाँ पे। आपका रसोई घर, आपका बाथरूम भी बड़ा होगा। और यहाँ पे 3 बहनें, सिर्फ 3 बहनें और भाई भी नहीं है, पिता और माँ छोड़ के चली जाती है 10 साल पहले। तो ये सोचो क्या गुजरी होगी उस समय इनके पिता पे, इन बेटियों पे। तो आज ये बेटी बीडीसी मेंबर बनी है। 4 गांव ने इनको बड़ा आशीर्वाद दिया है। इनकी माँ की कमी को तो पूरा नहीं कर सकते, लेकिन गांव ने इनको इतना बड़ा आशीर्वाद दे दिया है कि 21 साल के होते ही अच्छे मतों से विजय कर दिया इस बेटी को। और ये बीडीसी मेंबर इतिहास में नाम लिख दिया गया सुनहरे पन्नों में। यानी कि 21 साल की ये बेटी, उसी दिन जन्मदिन, नामांकन और उसी दिन इन्होंने फार्म भरा है। तो इससे छोटी तो कोई हो ही नहीं सकती पूरे भारत में। तो बेटी को मैं सलूट करता हूँ इसको। मेरे साथ गाँव के लोग हैं, पीछे भी लोग बच्चे खड़े हुए हैं, ये देख रहे। प्रिंस थोड़ा घुमा के दिखा दिया जाए थोड़ा सा पीछे भी इनको बच्चों को। बेटा अब आंखों में आंसू नहीं, माता जी ऊपर बैठी बैठी देख रही हैं और वो खुश हैं। आज मेडल भी हैं और अब विजय भी हो चुकी हैं और आने वाले समय में शायद इससे बड़ी खुशी भी होंगी। तो बेटा हाँ, जी सर। तो बेटा अभी चुनाव, अब पढ़ाई की क्या चल रही है? BA सेकंड ईयर। पढ़ाई सही चल रही है? हाँ सर बिल्कुल। तो योगा में क्या करना चाहते हो आगे? योगा से सर, योगा को घर घर पहुंचाना चाहती हूँ और योग टीचर बनना चाहती हूँ। और मैं योग शिक्षक बनना चाहती है। इस बेटी को गांव ने बड़ा सम्मान दिया है और मैं तो कहता हूँ 4 गांव दोबारा इस बेटी को बड़ा सम्मान देना देंगे, अच्छा खासा। जो कई गांव में हारे हुए सरपंचों को दिया गया उस तरीके से बेटी को जीतने के बाद इसको मान सम्मान है। ऐसी बेटियां टैलेंटेड हैं, प्रेरणा दे के जाती हैं। ये ब्रांड एम्बेसडर है बेटी, आज के दिन पूरे भारत के आइकॉन बन चुकी है। आइकॉन किस लिए है? क्योंकि इनको पता है मुसल्फी की ज़िंदगी होती क्या है। इनको पता है एक वक्त का खाना खा लिया, शाम का मिलेगा नहीं मिलेगा। इनको पिता को पता था। माताजी नहीं हुई, 3 बच्चे घर पे, भाई नहीं है, सर पे सब कुछ ख़त्म। पिताजी बाहर कमाने चले गए, घर पे अकेली। पढ़ाई भी की है, योगा भी किया है और ये चुनाव भी जीत चुकी हैं। जी आप बताइए बेटा, क्या नाम आपका? बड़ी बहन आप इनकी क्या कहती नमस्ते जी। मेरा नाम पूजा है। हैं? हम क्या 3 कहो? बहन हैं। तो बेटा आपकी माताजी गुजरी सब कितनी उम्र थी? यही 10-12 साल होगी। तो पाल पोस की किसने, आपने बड़ा किया? हाँ सर, पहले तो मैं थी और अब ये बनाती है खाना वाना। पापा जी मजदूरी करते हैं, हमें पाल पोस के बड़ा किया है। आप ही पढ़ी लिखी बेटा? हाँ सर, 10वीं में मम्मी ख़त्म हो गई थी। पढ़ाई छोड़ दी? उसके बाद नहीं, हाँ मैंने नहीं पढ़ी। छोटी छोटी बहन नहीं, फिर घर पे काम भी था। तो बेटा आप खुश रहते हैं? हाँ सर, मैं तो आप दुखी तो नहीं? नहीं सर, मैं तो नहीं दुख रही। दूसरा वाले खुश रहते हैं? सब बढ़िया। पक्का बोल रहे हो? हाँ सर, पक्का। ऐसा तो नहीं कि मारपीट या कुछ? नहीं सर, नहीं नहीं अभी बता दीजिए कैमरे के सामने। नहीं नहीं सर, हमें तो बढ़िया रखते हैं। अच्छा कौन से गांव में शादी? नांगल चौधरी के पास कालबा गाँव। तो सलूट करता हूँ काला गांव के लोग तो अभी देख रहे हैं, बेटी को खुश रखते हैं। एक बेटी और भी है मेरे साथ, इनकी छोटी बहन, उनसे भी बातचीत करवाएंगे। मेरे साथ प्यारी सी छोटी सी बेटी। बेटा इधर आ जाइए, आपसे बातचीत करेंगे। बेटा नाम क्या आपका? ज्योति। बेटी बेटा कौन सी पढ़ती है? 10th क्लास। 10th कक्षा में। तो बेटा पता है मम्मी? नहीं सर, मेरे को तो देखी भी नहीं थी मेरी मम्मी, छोटी थी बहुत। तो तुम्हारी मम्मी ये? हाँ, दीदी कोई मम्मी मानते हम तो। इन्होंने पाल पोस के हाँ सर। जी सर। अब खाना आपकी दोनों बहन बनाते हैं, दोनों बहन बनाती है। सुबह का मेरी बहन बनाती है, रात को मैं बनाती हूँ। तो बेटा अब पढ़ाई सही चल रही है? हाँ जी सर। कोई समस्या है? नो सर, कुछ नहीं है। थोड़ा सा बड़ा घर हो जाता है, छोटे छोटे कमरे हैं ना? सही है सर हमारे लिए तो। सही है। तो बेटा क्या इरादा है आपका? सर मैं योगा करती हूँ, स्टेट प्लेयर हूँ।
यस सर। और मेरे को भी मेरी दीदी की तरह योगा टीचर बनने का सोचा है। बस सर यही करना चाहती हूँ मैं भी। ये देख लीजिए, छोटी सी प्यारी सी गुड़िया, माँ इनकी बैठी है, बड़ी बहन, इन्होंने पाल पोस के इनको बड़ा किया है। जितनी भी तारीफ करूँ उतनी कम है। हम आए थे स्टोरी बनाने के लिए, भारत की सबसे छोटी बेटी 21 वर्ष की, वो बनी है बीडीसी मेंबर, लेकिन ये स्टोरी कुछ और ही बन गई। सब बीडीसी मेंबर तो बहुत छोटी चीज़ है इस बेटी के सामने। अगर इन्होंने सहारा नहीं दिया होता तो आज ये इतनी बड़ी नहीं होती। और उसके बाद इन्होंने सहारा दिया है इस घर को। जितनी भी तारीफ करूँ कम है। आप अगर कहीं मेरी खबर को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बेटियां, बहन, बेटे, तो आप इनसे थोड़ी सी शिक्षा ज़रूर लेके जाइए। ये बेटी इस तरीके से सही हैं, अपनी जगह 100% आपको एक शिक्षा दे के जाती हैं। छोटे छोटे बच्चे माँ बाप को तंग करते हैं, मुझे अच्छी ड्रेस चाहिए, 2000 के जूते चाहिए, एसी कोच चाहिए, एसी स्कूल चाहिए जब हम पढ़ेंगे। लेकिन इन बेटियों ने कभी कोई डिमांड नहीं की, सिर्फ खाना रूखा सूखा मिर्च के साथ खाया और अपना घर छोटा मोटा काम किया और पढ़ाई की। तो आप इनसे ज़रूर शिक्षा लेके जाइए। ये आरती मेरे साथ मौजूद है, मात्र 21 वर्ष की और हरियाणा राज्य की मेरे साथ। बेटा, आपकी तारीफ जितनी करूँ उतनी कम है। आपसे शिक्षा ज़रूर लेंगे। हमारा खबर बनाने का उद्देश्य भारत में आपकी खबर जहाँ देखें, अगर 100 बच्चे भी आपसे शिक्षा लेंगे, अगर 100 बहुएँ, बेटियाँ या कोई जवान लड़के, तो मैं समझूंगा हमने खबर अपनी सार्थक सिद्ध हुई हमारी खबर। जितनी भी तारीफ करूँ। तो आगे आपका बहन का क्या इरादा है? क्या बहन की कह रही हम भी शिक्षक बनना चाहते हैं आपकी तरह? हाँ सर, इसको भी ट्रेंड कर दूंगी योगा से। हाँ जी सर। सर 3 गांव के बच्चे ट्रेंड कर रखे हैं मैंने। अच्छा, योगा क्लास चलाती हूँ, निःशुल्क योगा क्लास। पंचायत भवन है गांव का हमारा, वहाँ पे 3 गांव के बच्चे योगा करते हैं। 50 से 60 बच्चे हैं। रोज़ डेली शाम को 4:30 से 5:30 बजे तक योगा क्लास चलवाती हूँ सर। बाप रे बाप, छोटी सी बेटी है। ये पता नहीं बेटा, ये बोलना किसने सिखाया आपको? किसी ने नहीं सर। योगा क्लास में बोलना। ये भगवान होता है, वो कहते हैं ना जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है यारो। तो भगवान ने इतनी शक्ति दे दी इन बेटियों को, बोलना भी सिखाया, चलना भी सिखाया है, और उतार चढ़ाव में कैसे गुजारा कर सकते हैं वो भी सिखाया है बेटियों को। आज ये बेटी योगा क्लास चला रही है, 4 गांव के बच्चों को एक ट्रेनिंग देती है योगा की। मैं सलूट करता हूँ इस बेटी को। तो आपको आरती कहेगा, आरती दादी माँ कहेंगे? सर आरती अच्छा है। आरती अच्छा है। सरपंच साहब थोड़ा सा नज़दीक आ जाइए, आपसे कुछ बातचीत कर लेता हूँ मैं। सरपंच साहब, अभी आपके दोनों गांव हैं, आप सलोनी के। बेटी के बारे में मेरे पास शब्द नहीं है तारीफ के, क्या कहेंगे? बेटी तो बहुत ही मतलब माता पिता की नाज होती है, और हमारी बेटी तो बहुत अच्छा वो काम किया है। हमारी बेटी को मतलब मेडल भी लाई है, बच्चों को सिखाती भी है। मैंने आपको पहले ही बताया था, हमारे 3-4 गाँव के बच्चे इसके पास प्रैक्टिस के लिए आते हैं, निःशुल्क सेवा करते हैं। और हम बच्चे का, हम तो ये कहते हैं जो भी मदद होगी बच्चे के लिए हम सदैव तैयार रहते हैं। सरपंच साहब, आप भी बहुत अच्छे इंसान हैं और बेटी का साथ दे रहे हैं इस तरीके से। और अभी आप सरपंच बने हैं नए गांव के, और दूसरे गांव के सरपंच हैं, लेकिन फिर भी बहुत प्रेम है आपका। हमारे आपस में एक गांव तो एक ही है, नूनी सलोनी। हम दोनों मतलब अलग गांव तो अलग हैं, पर हम हमारे ना जात पात का है। हमारे परिवार से इनके परिवार बहुत गहरा पुराना से संपर्क है। तो हम हमेशा हर चीज़ में इसको आगे रखते हैं, इस परिवार को। प्रीतम जी, आप नए सरपंच बने, आप भी नूनी का जी, नूनी के। ये नूनी के सरपंच, नूनी और सलोनी दोनों सरपंच नए निर्मित सरपंच है, क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा बेटे आगे बढ़ो, और क्या, हम आपके साथ हैं। और ज़्यादा तो क्या, हमारे बच्चे योगा सीखें, शिक्षा लें और खेल में आगे बढ़े ज़्यादा से ज़्यादा। सरपंच एक बात बताना चाहता हूँ आपसे, फेयर। आपके घर की आपकी बेटी या मेरी बेटी, जितना भी सिखा लो इतना टैलेंटेड नहीं बन सकते वो, और ये गॉड गिफ्ट है, क्या कहेंगे? ये वाकई में गॉड गिफ्ट है। इतना बोलना, इतना सीखना, इतना खेलना, इतना योगा क्लास में चलाना बहुत बड़ी बात है। ये तो लोगों को तो आम बात लगती है, परंतु ये बहुत बड़ी बात है मेरे हिसाब से। बेटा, अब डाइट में कहाँ से क्या इतना कैसे आता है आपका? जैसे वर्जिश करोगे डाइट भी अच्छी चाहिए? हाँ सर, एक्सरसाइज करती हूँ, एनर्जी तो आ जाती है हमारे में। तो कहाँ से लेके आते हो खाना पीना आपका डाइट का? सर पापा जी लेके आते हैं खाना। तो इतनी डाइट तो नहीं मिल पाती होगी महीने के भाई 30,000 40,000, ड्राई फ्रूट डब्बे, सप्लीमेंट्री, या बादाम, अखरोट, काजू वगैरह, ये कुछ नहीं सर। खाली अपना नॉर्मल
घर में मिर्च रोटी तो मिर्च रोटी, सब्जी रोटी सब्जी रोटी, लस्सी तो जी लस्सी, हाँ सर बिल्कुल। इससे गुजारा करते हाँ जी सर। दूध भी नहीं पीते सर हम तो। पैसे नहीं। नहीं सर, वो दूध तो बांध रखा है लेकिन चाय बनाते हैं उससे, इतना ही बनता है, इतना ही बन पाता है सर। जी, ये मेरी इतनी प्यारी बेटी है, मैं कितनी तारीफ करूं उतनी कम है। और मैं कहता हूं भारत के लोगों को, बच्चों को, इससे कुछ शिक्षा लीजिए। दूध है लेकिन वो चाय के लिए आता है, बेटी के लिए नहीं है। वो उससे बेटी कहती है चाय बनाते हैं, हमारे पास इतना दूध नहीं है। आप वर्जिश वाले कहते हैं हमें 50,000 रुपये चाहिए हर महीने खाने के लिए, उसके बाद प्लेयर बनेंगे। हाँ मानता हूँ 50,000 रुपये चाहिए आप लोगों को, लेकिन जिसके पास नहीं है वो कहाँ से लेके आए। स्टोरी कुछ बनाने आए थे, बन गई कुछ। आरती मेरे साथ मौजूद हैं 11 नंबर वार्ड से और सीमा ब्लॉक और नारनौल विधानसभा क्षेत्र से। बेटा आपको कुछ चाहिए अभी, कुछ मांगना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो, कुछ आपको पैसे की ज़रूरत है या कुछ आपको कुछ और कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत है? कुछ योगा क्लास में थोड़ा सुधार करवाना चाहती हूँ। वहाँ पे दरिया भी नहीं है, 2 दरिया है, उस पे सर 3 गांव के बच्चे कैसे करते हैं। ये तो छोटी समस्या है, नहीं कोई बड़ी बताइए। दरिया आपकी आ चुकी है, सरपंच साहब बैठे हैं, 2 की कितनी दरियों की ज़रूरत है? सर पूरा पंचायत भवन हॉल है, 3-4 दरिया तो लगती है उसमें। चलो 5 दरिया आपके फाइनल हो चुके हैं, सरपंच साहब बैठे हैं दोनों। बेटा पापा जी का क्या नाम बताया? मिस्टर करतार सिंह। तो आज पापा जी कहीं बाहर गए, हाँ सर। तो आपके पापा के चरण धो के पीने पड़ेंगे हमें। जी सर बिल्कुल। वो तो एक भगवान के दूसरे रूप हैं। बहुत आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया। इतनी प्यारी बेटी है कि जितनी भी बोली इनकी बात सुनते जाएं ऐसा। और आपको भी ऐसा लग रहा होगा जो हमारी खबर देख रहे हैं, सुन रहे हैं। इस बेटी की मैं तारीफ, मेरे पास शब्द नहीं है। मेरी ज़िंदगी में हजारों लोगों की सहायता की, खबर बनाई किसी न किसी रूप में। हम कहीं ना कहीं पूरे हरियाणा में, पूरे भारत में जाता हूँ, हर गांव में पहुँचता हूँ आपके पास। लेकिन इतनी कभी कभी ऐसा समय बनता है, ऐसे लोग मिल जाते हैं, ऐसी बेटियाँ। इस बेटी को सैल्यूट करता हूँ। बेड़ी से मेंबर की 21 साल की बेटी, और ये जिस दिन इनका जन्मदिन था उसी दिन नॉमिनेशन इसने भरा है। 21 साल के मात्र सबसे छोटी भारत की बेटी, और उसके साथ धानक जाति से हैं ये। और हम बताते चलें, छोटा सा कमरा, सोने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। और बेटी की ऊंचाई, हौसला, और ये देख लीजिए। मैं फिर कहता हूँ, चलते चलते आप माँ बाप को तंग करना काटा लगा दीजिए आज से, और तंग करना छोड़ दीजिए। इस बेटी को जाते समय शिक्षा लेके ज़रूर जाइए, क्योंकि ये बेटी कर सकते तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। आपके पास तो सब कुछ है, और ठीकरा फोड़ते हो माँ बाप के सिर, तो ये बेटी किसके सर फोड़ेगी। पिता ने पाल पोस के बड़ा किया, बड़ी बहन ने संभाला, उसके बाद खुद ने काम किया। स्टोरी बहुत भावुक करने वाली है। तो मैं चलते चलते बेटा कुछ और कहना चाहेंगे लोगों को, समाज को? बस सर धन्यवाद। पूर्व सरपंच बैठे हैं, सरपंच साहब पूर्व सरपंच से थोड़ा सा इधर कुर्सी करके मेरे से क्या कहेंगे आप? क्या नाम? मेरा नाम तेजपाल है, पूर्व सरपंच था मैं। बेटी ने हमारा नाम रोशन किया, हमारे गांव का, हमारे ज़िले का, हमारे खंड का। हम इसको तहे दिल से आशीर्वाद देते हैं और आभार व्यक्त करते हैं हम 4 गांवों का, जिन्होंने इस काम में हमारा सहयोग किया। और आगे भी हम बेटी का हर तरीके से संपूर्ण रूप से सहयोग करते रहेंगे। तो बेटा जब भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, फ़ोन करना। बड़ी डिमांड हो कोई तो हम आपकी खबर दिखाएंगे, और वो डिमांड चुटकियों में पूरी हो जाएगी आप। जी सर धन्यवाद। जी तो ये दरी वरी की छोटी मोटी डिमांड ये यहाँ के ये सरपंच करेंगे, ठीक है? जी सर। तो मेरे साथ ये आरती बनी हुई थी, खास बातचीत हुई, बड़ा अच्छा लगा हमें। और सारे छोटे छोटे बच्चे स्टोरी देख रहे हैं। ये दोनों बहनें हैं, और ये बहनों ने माँ का काम किया है। छोटी बहन है, दोनों खाना बनाती है अभी पिताजी के लिए, और दोनों योगा शिक्षक बनना चाहती हैं। तो आप जाते समय एक बार ज़रूर पल्ले गांठ बांध के जाना। कभी भी आप हताश हो, घर पे मायूस हो, या कुछ उल्टा सीधा सोच रहे हो, तो खबर निकाल के इन बेटियों की खबर ज़रूर देख लेना। उसके बाद आपको ज़रूर मोटिवेशन मिलेगा, एक ऊर्जा मिलेगी, एक आपको हौसला मिलेगा। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।